बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री व्यवस्थित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष एक न एक दिन चिता में जलना है और कब्र में दाखिल होना है। उससे पहले मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष को महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो मिला है सफल कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीरड़े, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। का सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह मौका यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं है। परमाराम सुभाष की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जाओ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत बता कर गाय, सबको दियो सुनाए के अब तो रहे चुपाए। संत पलटू साहब की वाणी है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, जितना जल्दी हो भजन प्रारंभ कीजिए। संसार के काम में देर होने दीजिए, भजन आतुर कीजिए और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता।
भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, इसी में आपकी भलाई है। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर पे, अरे देर मत कीजिए नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, प्राणी जप ले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो चूकेंगे फिर माफ होने वाले नहीं है। अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जप ले तू सतनाम। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, मौत होगी सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ नो तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़ कर भागा था छूछे हाथ का। विश्व विजय की लालसा लेकर के सिकंदर आए, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात को संग्रह कर लिए। जब दंडायन ने कहा, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सको। मां जैसे कहते अपने मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर उसी समय रोने लगे। रोते ही वापस आते, क्यों वापस आए, अपने देश को जाने लगे। और सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर समझ गया हमारी मृत्यु होगी। डॉक्टर को प्रलोभन देते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा रास तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो और मेरी अपनी मां से दर्शन करा दो। क्यों? सिकंदर बहुत बड़े मातृभक्त थे। महान सिकंदर क्यों कहा गया? लूटने वाले थे ना, लूटने वाले थे, लेकिन मातृभक्त थे, इसलिए महान सिकंदर को कहा गया। मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु होगी। सिकंदर ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ गया। वो दिन आया, वो दिन आया। उसकी लाश को यूनान ले जाया गया। चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख दिया, चारों तरफ, दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ। एक व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके सुना करते थे।
आज आप कितनी गहरी नींद में सो गए कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति कहते हैं महासम्राट है, आपने दुनिया की तमाम वैभव को, संपदा को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, उससे अधिक नहीं। पूरे सोना चांदी हीरा जवाहरात को संग्रह करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भरा, नहीं हटा। 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे मानेगा, कैसे हटेगा, कैसे भरेगा? जिस सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए अपना मूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे। आज तो आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, तो सोने चांदी हीरा जवाहरात का ढेर भी रख देंगे, लेकिन शरीर तो सड़ेगा, शरीर तो गलेगा, शरीर से दुर्गंध होगी, दुर्गंध होगी। नित्यानंद स्वामी की वाणी है, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, किस पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू लेहू विचारे, बिना विचार कछो सार मिले नौ छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने नारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारे। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा? जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचारिया में कौन बात भली है, मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर। मलिह क्या है? खाते हैं काजू, खाते हैं किशमिश, खाते हैं रस कदम, तरह तरह का सुस्वादिष्ट भोजन खाते हैं, लेकिन बनता क्या है? क्या बनता है? वही काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का को खाएंगे, अगर भवन कर देंगे उल्टी हो जाएगी, गिरना हो जाएगी। 24 घंटे के बाद वह विष्ठा के रूप परिणत होगी, विष्ठा बन जाएगी। सुंदर से सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन को, सुस्वादिष्ट पदार्थ को जब इस शरीर के संपर्क में आता है, जिह्वा के संपर्क में आता है, कंठ से नीचे जाता है, दुर्गंध युक्त बना देते हैं। उस पर हम लोग घमंड करते हैं, उस पर हम लोग घमंड करते हैं। जा शरीर माही तू अनेक सुख माने रहियो, ताहि तू विचारे में कौन बात भली है, मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर। मली है हारण सो भरियो मुख, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है, सुंदर कहती आही जनी, देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर, गोबर की मिठाई पर। रत्नावली ने तुलसीदास को कहे थे, स्वामी जिस हार शाम मांस की शरीर आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम अगर राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। रत्नावली के मुख से निकलता हार चाम, जैसे हार चाम उनके मुख से निकलता है,
तुलसीदास जी क्या देखते हैं? पत्नी तो बहुत सुंदरी थी, महासुंदरी, महासुंदरी। सुंदरी शरीर को भी देखते हैं, मांस और त्वचा का लेप जो है हटता है, और नरकंकाल को भी देखते हैं, नरकंकाल को भी देखते हैं। कभी हार मांस से उस पर हड्डी पर जो मांस और त्वचा का लेप लगा था उसको भी देखते हैं, और नरकंकाल को भी देखते हैं। और देखते देखते तो उसे कहते हैं, रत्नावली मुझे पता ही नहीं था, जिस शरीर की सुंदरता में हम भूले हुए थे, पता नहीं था कि हड्डी पर लगा हुआ मांस का लेप था, त्वचा का लेप था। और उसी समय पीछे मुड़ते, पीछे मुड़ते हैं, जैसे मुड़े भागे। रत्नावली कहते, स्वामी ठहरिए। तो तुलसी ने कहा, नहीं रत्नावली, अब बहुत विलंब कर दिया, हम बहुत विलंब कर दिए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। भारत की बहन ने, भारत की मां ने, भारत की बेटी ने अपने पति को ऐसा ज्ञान उपदेश किए। तुलसी जैसे रत्न को दिए, भारत को तुलसीदास दिए। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे साकट ना जने, जिए से ना बने तो पुत्र से भला मदार। पुत्र से भला मदार फिरी जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाही के दोख में। इसलिए शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए। यह शरीर कब है, नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं। दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग काम धंधा नहीं कर, संसार का काम करते हुए, संसार का काम करते। परमाराज सत महाराज ने कहा, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है, सोलहन्नी मर्द, सोलहन्नी मर्द है। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है, सोलहन्नी मर्द। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। आप लोग जानते हो गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते, ढेर सारा इत्र देते थे, इत्र। तब दिन में स्नान करते थे। पानी तो अपने मुलायम, गुलाब का पंखुड़ियां वह भी मुलायम, इत्र भी मुलायम और सुगंधित। मल मल करके स्नान कर रहे थे। मां छत पर से देख रहे थे, मां छत पर से देख रही थी। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही। मां दौड़ पड़े मां के पास, चरण लिपट करके रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ, आंसू का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं है। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। मतलब गुरु से वह युक्ति लीजिए, नाम दान लीजिए। इसके बारे में संत कबीर ने कहा, गुरु जो एक आखर अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर निरुतराय। रामकृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु 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 किन्न, तीन लोक के वेधनी जो गुरु आगे अधीन। बहुत लोग कहते गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीवन सफल और सार्थक नहीं होगा।
मां कहने लगी गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। परमाराष्ट्र महाराज आवागमन सम दुख दुजा है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। 3 पर्दा लगा हुआ, अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ है। जैसे हटेगा इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। संत कबीर साहब क्या कहते हैं, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम के तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे। जो काम करने के लिए वह काम कर लीजिए। महापुरुष की बानी नफा कर लो और मुरो कमे लो। आए नफा करने के लिए मूल भी चला गया, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी नीलाम। तो गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। मां उपदेश कर रही है गोपी चंद को, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन जैसे करेंगे अजर अमर हो जाएंगे, अजर अमर की परमात्मा बन जाएंगे। श्री सदगुरु परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। और गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे दीक्षा ली, भजन भेद लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए, अंधकार मंडल का छेदन कर आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष सुन रहे थे ना, श्री रामचरितमानस सार सटिक 7वें सोपान उत्तर कान से सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन के ये पाषाण, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवताओं के अगर पुण्य का अंत होता है ना, 84 लाख योनि में चले जाते हैं। और जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए, अगर वो स्वर्ग लोग जाएंगे, ब्रह्म लोग जाएंगे, शिव लोग जाएंगे, वहां के विशाल सुख को भोगने के बाद फिर पुनः संसार में श्रीमान के कुल में जन्म, श्रीमान जहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, चाहे गरीबे क्यों नहीं हो। श्री सदगुरु सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग, ऐसे घर में ही क्यों न जन्म ले, वही श्रीमान का घर है। और जिस घर में मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा का सेवन करते हैं और शराब का सेवन करते हैं, वह तो राक्षस का घर है, राक्षस का घर, राक्षस। संत कबीर ने कहा मांस मछलियां खाता है, असुरा पान से हेत, अते नर्जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परेशो जाए। मुख में आमिख मतलब होता विष्ठा, हम लोग कहेंगे अम्मट है, नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया चीज है। मुख में आमिख मेलता, वह पखाना खाता है और अंत में नरक में जाएगा, नरक में। भगवान शिव की वाणी है, मां पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौओं और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला
निश्चय ही सुअर होता सुअर। सुअर का बिछावन देखें कितना मुलायम होता है, गद्देदार निकलते हैं तो कौन सा खुशबू शरीर से निकलती है। कौन भौंक रहे हैं? जो अपने पिता की बात को नहीं मानते, जो संत महात्मा की बात को नहीं मानते हैं। यहां पूछिए तो शराब नहीं ने, हम शराब कहां पिए छे, अब बगल में एक बोतल दे देंगे, कहीं खेत में कभी लेट्रिन रूम में पी लेंगे, अब पी करके मस्त हो जाएंगे। ऐसे क्या कहा जाए श्री सदगुरु, शुभकर्मी कहा जाए श्री सदगुरु। शुभकर्मी तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे का जब शरीर छूटेगा ना, सुअर के शरीर में जगह, सुअर के शरीर, सुअर का शरीर तो बाद मिलेगा। पहले जमदूत कोटेंगे। जमदूत पहले क्या करेंगे? जो मानव का शरीर, शुद्ध स्वरूप मानव का शरीर मिला, रस कदम, काजू, किशमिश, रस सब न देते हैं, कच्चा पक्का, खोआ मलाई सब देते हैं, और शराब पीते हैं। ऐसे को जमदूत घसीट करके ले जाते हैं और जमराज के पास ले जाते हैं। कहते मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद शराबी की हालत, मांसाहारी की हालत क्या होगी? मरने के बाद क्या होगा? सच्ची घटना है। एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था और मखमल पर सोता था, मखमल ऐ ठकर। सुंदर मकान था, हमसे सुंदर शरीर भी था, हमसे बढ़कर के सुंदर को नहीं, हमसे बढ़कर के सुंदर कोई नहीं। हम ये है वो है, पूरा अपना कर रहे हैं। और क्या करते हैं? शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते, शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते, शराब एक नंबर का शराब। और उनके दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति लाजर था। गरीब लाजर अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके शरीर में घाव भरा हुआ, शरीर में घाव भरा हुआ है, लेकिन उस विपत्ति में भी वो नाम का, हमेशा नाम का सुमरण करते, मंत्र को जपते, मंत्र को जप रहे। उनके शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे। व्यक्तियार थे, भोजन का अभाव था, लेकिन विपत्ति में भी वो नाम का सुमरण करते थे। धनी सेठ के दरवाजे के सामने ये सुंदर सुंदर भोजन, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाते थे, शराब पीते थे, मस्त रहते थे। जब उनका शरीर छूटा, लाजर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया। धनी सेठ की भी मृत्यु हुई, उनको जला करके राख कर दिया गया। जब धनी सेठ जमराज के पास गए तो जमराज उनसे हिसाब मांगते। प्लॉट का प्लॉट जमीन तो था, सुंदर सुंदर बैंक, सुंदर सुंदर मकान, बैंक बैलेंस क्या सब किया, कितना भजन किया, कितना शुभ काम, कितना दान पुण्य किया, क्या क्या शुभ काम किया। मौका रहेगा तब न शराबी को पूछिए, शराब पी करके मस्त रहेंगे, वो पिता का सम्मान करेंगे, पत्नी का सम्मान करेंगे, विरन देंगे श्री सदगुरु। वो शराब पीते पीते अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। जमराज उनसे पूछते, बताओ तुम क्या सब किया, क्या सब किया? अब कोई जवाब नहीं। चित्रगुप्त डायरी निकालते हैं तो क्या देखते डायरी में? दिनचर्या उनका था शराब पी करके मस्त रहना, कहीं शुभ काम नहीं। चित्रगुप्त कहते इनके डायरी में तो है प्रत्येक दिन शराब पीना, अब बीचे में शरीर छूट गया है। तो जमराज कहते पहले इसका कुटाई करो, कुटो इसको। कुटाई शुरू हो गई, कुट रहे। उस समय चीखते हैं भारिया, पत्नी को बुलाते श्री सदगुरु,
हे भार्या, हे कुटुंबियों, हे पुत्रों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण आया। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में मैं बता रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कब जाओ। जम जालिम जदी फटकारे, लेखा देत भुलैया, अरे हमसा एक दिन चली जई है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, मैं भी उस काल को देखता हूं तो मैं भी डर जाता हूं। जदी फटकारे, जैसे कुटाई पीटने लगे तो मुख से निकलता है पानी, हमको पानी दीजिए। सम्राट कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कभी प्यासे को, कभी भूखे को भोजन, पानी भोजन, पानी भोजन। तो जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कभी भूखे को भोजन। कहा मौका कहां मिला, कहा शराब पीने में बहुत आनंद आता था। जम दो तो इसके मुंह में तेजाब डालो, तेजाब अगर एक बूंद पड़ गया तो क्या होगा, शरीर चमकेगा कि क्या होगा, घाव हो जाएगा। वस्त्र पर पड़ गया तो जल जाएगा। कैर के कैर उसको तेजाब पिलाते हैं, भीतर क्या होगा वो जाने होंगे श्री सदगुरु। ठोर जो है बरक करके लड़क गया, सुगर के मुंह की तरह हो गया। कुटाई शुरू हो गई, फिर भागे, छटपटा करके भागते। 80 पत्रिक वृक्ष है, वृक्ष के पास गए तो उनके मन में हुआ यहां जाएंगे ना छाया मिलेगा। जैसे ये पापी पहुंचता है, वह छाया जो 80 पत्र का वृक्ष था, उस वृक्ष से आग का गोला गिरने लगा। अब पत्ता जो टूट करके गिरता है, शरीर का एक एक अंग कट करके अलग हो जाता, अलग। वहां से छटपटा करके भागे, भाग करके दौड़ करके कहां चले गए, है लगता है पानी है, पीप का कुंड, पीप का कुंड। जैसे उसमें ठोर को सटाते हैं, ठोर को सटा करके सोचे कि पानी पिएंगे, पीप का कुंड था। जैसे ठोर को सटाते हैं, नुकीला जीव जंतु उनके ठोर को बिंद डाले छलनी कर दिए। छटपटा करके भागते हैं, पिटाई हो रही है। तब ऊपर देखते हैं जो गरीब व्यक्ति लाजर विपत्ति में भी दुख में भी नाम का सुमरण कर रहे थे, देखते हैं वह लाजर पिता अब्राहम के गोद में बैठे। पिता अब्राहम अपने गोद में बैठा करके उनको लड्डू खिला रहे, मिठाई खिला रहे। धनी सेठ जब देखते हैं कहते हैं, हे पिता अब्राहम, जब हम सेठ के शरीर में था सुंदर सुंदर भोजन खाता था, मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोता था। आज न भोजन है, न मुलायम गद्देदार बिछावन है, पानी भी नसीब नहीं होता है। लाजर तो विपत्ति में था, दुख में था, उनके शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था, उनको भर पेट भोजन नहीं मिलता था। वह मिठाई तो हमें मिलना चाहिए, वह लाजर को नहीं मिलना चाहिए, वह हमें मिलना चाहिए। क्योंकि मृत्यु लोक में भी जब मैं सेठ के शरीर में था, सुंदर सुंदर भोजन खाता था, लाजर वहां दुख में था, और लाजर को यहां भी दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं, अरे दुखालय संसार में गया, लेकिन सुख शुभ काम क्या, शुभ क्या काम। और तुम दुखालय संसार में गया, सुंदर शरीर मिला, सुंदर घर मिला, खान पान में सुधार नहीं रखे, यहां तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो कहा कम से कम एक लड्डू हमको भी दीजिए, का होने वाला नहीं है। तब लाजर से प्रार्थना करते, भैया लाजर, तुम तो जानता था कि मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था, कम से कम एक लड्डू दे दो। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं। तब कहते हैं, पिता अब्राहम, मेरा जिह्वा जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, जल रहा है, मुझे पानी चाहिए। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं है। तब लाजर से प्रार्थना करते, भैया तुम तो देख रहे थे कि मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था,
अरे भैया लाजर, एक काम करो, तू अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, जल के सिरे में डुबाओ, और सिरे में अंगूठा को डुबा करके मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। ऊपर से आएंगे, अंगूठा को जल में डुबाएंगे तो कितना बूंद रहेगा? इसमें एको बूंद रहेगा? एको बूंद नहीं रहेगा। एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहे, तड़प रहे, छटपटा रहे। कोई उपाय तो कीजिए। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं। तब धनी सेठ कहते हैं, हे पिता अब्राहम, मेरे घर पर मेरे 4 भाई सब शराब पीते हैं, सब मछली मांस का सेवन करते हैं, मछली मांस का सेवन करते हैं। मेरे पिताजी भी नशा का सेवन करते हैं, मांस मछली खाते हैं। कम से कम मेरे भाई को उपदेश कर दीजिए, उसको जगा दीजिए और उनको जाकर के कहिए, शेर जी आपका पुत्र बहुत दुख भोग रहा है। मेरे भाई को कहिएगा तुम्हारा भाई बहुत दुख भोग रहा है, इसलिए शराब पीना छोड़ दो, मछली मांस खाना छोड़ दो, नशा पान करना छोड़ दो। कम से कम मेरे भाई को चेता देते तो बहुत अच्छा होता। उसी समय पिता अब्राहम कहते, जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा के बात को नहीं मानता, उनके बात को कौन मानेगा? जो जीवित अवस्था में संत महात्मा की बात को नहीं मानता है, अब मृतक में से जाएगा, उसको कौन मानेगा? 4 ही दिन का खेल है, 4 ही दिन फजीहत, और जब तक नरक में रहेंगे तब तक दुख ही भोगना पड़ेगा। चौथा दिन जब होता है तो लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। लाजर के गुरु जैसे लाजर के घर पर आए, लाजर की एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भैया लाजर संसार से चला गया, मेरे भाई लाजर को कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन करे जीवित कर दीजिए, दूसरी बहन करे नहीं गुरुदेव उनको जीवित मत कीजिए। मेरा भाई लाजर जब शरीर में था, उनके शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे, बहुत कष्ट भोग रहा था। ऐ सदगुरु मेरे भाई लाजर को कम से कम कब्र में चैन की नींद से सोने के लिए दीजिए। उसी समय लाजर के गुरु कब्रिस्तान को चल पड़े, कब्र के पास जाते हैं। लाजर के गुरु कहता है, ईश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आ नहीं आए, ईश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आ नहीं आए। और कह तेरा गुरु ईसा मसीह कह रहा कि तू कब्र से बाहर आ। जोरों की आंधी आई, जो भी मिट्टी रखा हुआ था सब निकल गया और कब्र से बाहर लाजर आता है, शरीर में फफोला पड़ा हुआ है, अपने सदगुरु के चरण में लिपट गया है। और प्रभु ईसा मसीह उनके पेट को सहलाते हुए कहते, पुत्र बहुत दुख हुआ, अब तुम धर्म का प्रचार करो, तुम धर्म का प्रचार करो। वही सब बात आए, तब धनी सेठ के पिता को बताए, पुत्र को बताए, तब सब वैष्णव बने। नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेश बाहो से हो मन सुतल निचित, उठू उठू आहो मन गुरु के भजन करो करो सत्संग सो प्रीत। ऐसे ऐसे जो भागशाली होते हैं एक बार में जग जाते हैं, जो कर्म के हीन है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाग पके मुक्का को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, और सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। सो परतर दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। अपने जीवन के बार को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरी, अंत का रोई रोई रे। अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, सो परतर दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यही तन कर फल विषम भाई, स्वर्गो स्वल्प दुख दाई, नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, ताही कवो भल कहिन कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई, आकर चारी लच 84
जौनी भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण आधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो उतरे भव सागर, नर समाज पाय, अशोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज सिंह की वाणी स्त्रियों के लिए, उनके घर में माता पिता सास ससुर पति ईश्वर की तुलना है। जो स्त्री अपने घर में माता पिता सास ससुर और पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में कहा। धरनीदास जी महाराज कहते, धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोजे हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। कहां खोजेंगे? अपने अंदर में, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। परमरास कहते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, बाहर नहीं, अपने अंतर में, अपने भीतर में प्रवेश करना है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर में प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर धरते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, परभागी सुनते। जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वही सुनेंगे। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट की सांकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढहरी पड़े नोर हो, पिलहो आहो हंसा ऊर्ध मुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध कैसा है? उजला है। आंख बंद करते तो क्या देखते हैं? अंधकार को देखते हैं। और सब कोई अंधकार को देख भी नहीं सकते हैं। अंधकार को तो वही देखेंगे जो गुरु के बहुत बड़े दुलारे हैं, बहुत बड़े प्यारे हैं। आंख बंद करने के बाद अंधकार को देखेंगे, नहीं तो क्या होगा? आंख बंद किए, चला गया हर बाजार, चला गया मकई खेत, चला गया खेत खलिहान। मन स्थिर रहने वाला ही नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं तो पार हो जाएंगे। जैसे सामर गाय के दूध हो, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वही आंख बंद करेंगे तो अंधकार का दर्शन होगा। मन इधर उधर नहीं भागेगा। परमरास महाराज कहते, सुखमनिया में मोरी नजर लाएगी।
अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने। यहां जी जिसने देखा वही बता सकते हैं, सोई वही जाने। जे सखी पीबे और सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने ओना, फिर न मनुष्य अवतार हो। पर महाराज सुराज की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। पुनः सतगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, औरों एक गुपुत मत, सब है कहो कर जोड़। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जिस तरह भगवान शिव ध्यान के, उसी तरह जो ध्यान जिस जैसे किए, उसी तरह हम लोगों को भी करना पड़ेगा। ऐन महल पटबंद के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। खूले रासमान की टूटे ब्रह्म टाटी हो। ज्योति मंडल धस आय के निर्खत बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पदा, बंधन ले हो काटी हो। संतन के रिहराज रही, भेक भ्रम से पाटी हो। मेही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। इसके लिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, भगवान महर्षि नमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग में गाय आते थे। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं और वो एक गुप्त मत करते हैं, आंख बंद करते हैं। आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, मां आज तुम सत्संग में नहीं गई। गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर बराबर आपका मैं दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आए और गाय दिव्य रूप धारण करती है। विमान पर बैठा करके ऋषि मुनि उनको लेके चले गए, हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। इस सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद गए एक बार गए नरक लोक। जब नरक लोग गए तो क्या देखते हैं, नरक में क्या रहेगा, शेर दूध रहेगा कि खीर रहेगा कि पूरी रहेगा कि सुंदर सुंदर पकवान रहेगा। पीप का कुंड था, पीप का कुंड, पखाना का कुंड था, पखाना का कुंड। तो जमदूत क्या कर रहे हैं, एक जो पुरानी परात उनके पांव को पकड़ करके उठाते हैं, विष्ठा के कुंड, पखाना के कुंड में डुबाते हैं, शेर को डुबाते हैं, ऊपर करते हैं, बाहर करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, जब निकालते तो छटपटाने लगते। देवर्षि नारद देख रहे,
और छटपटा करके जब देवर्षि नारद को देखते हैं, मोच टेरने लगे, मोच। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मोच क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हो प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में पड़ा प्राणी कहते हैं मेरा पोता मां की गर्भ में पेट में है, उस खुशी में सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मोच टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे जो हमारे पूर्वज, हमारे वंशज सब नरक में पड़े हुए हैं, वह भी सत्संग की कामना चाहना करते हैं। काश मेरे वंशज के लोग अगर सत्संग करवाते, हम लोगों का जीवन मंगलमय हो जाता, मंगलमय हो जाता। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में। और सब कुछ जमदूत ऊपर से मुकदर मारते थे, कोपते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई तो बचाओ। उसी समय यमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग कोई सत्संग करवा लेते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाता। 21वीं पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, सब स्वप्न मा करके राजा कवास से कहते कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, तुम भजन भेद लोगे, दीक्षा लोगे और सत्संग कराओगे, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। यमराज बोल रहे थे। जैसे स्वप्नों के नींद टूटी, राजा कवास के मन में भजन भेद लेना, भजन भेद लेना चाहिए। संत सदगुरु के पास गए और संत सदगुरु से कहते हैं सदगुरु आज मुझे मेरे घर पर चलिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए और मेरे यहां सत्संग भी कर दीजिए। संत सदगुरु हां भर दिए, तैयार हो गए। जैसे आए संत सदगुरु आए, उनका सेवा सत्कार करने लगे, करके राजा कवास क्या किए, फूल तोड़ने लगे। फूल जैसे फूल तोड़ रहे हैं, किसके लिए, किस लिए? फूल का माला बनाने के लिए। दीक्षा लेंगे ना। उधर से पंडित जी टहलते हुए आ गए, पंडित जी। और जैसे पंडित जी आए ना, कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है क्या? क्या कीजिए अपने से फूल तोड़ रहे हैं? राजा कवास कहते पंडित जी आज हम भजन भेद लेंगे, भजन भेद दीक्षा लेंगे, आज मेरे यहाँ सत्संग है, उसमें सत्संग में आप आइए। पंडित जी क्या कहते हैं पता नहीं है, अभी खरमास चल रहा है, खरमास खरमास चल रहा है, खरमास में कहीं पूजा पाठ होता है। मन में कहते, मन में क्या कहते हैं, खरमास है, खरमास पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, अब पाप लगता है। मन में क्या कहते हैं, अगर ये सदगुरु से भजन भेद लेंगे ना, ये तो बराबर सत्संग करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। एक दिन पूजा करते थे, 1 वर्ष का अनाज मिलता था, सब बंद हो जाएगा। कहते महाराज देखिए कितना कपटी है, कितने बड़े धूर्त। महापुरुष की वाणी है, मांस आहारी भावना जाको देत है दान, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सही जजमान। कहते ऐसे परहेज रहना है, उनको दान नहीं देना है। मांस आहारी बाभना जाको देत है दान, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जजमान। मांसाहारी है, आप उनको दान दीजिएगा ना, अंडा खरीद लेगा, मछली मांस खरीद करके सब बाल बच्चे पत्नी मिल करके खाएंगे। श्री सदगुरु जो भी जजमान है सबको नरक में पहुंचा देंगे। काहे के लिए? बहुत सुंदर व्यवस्था हुआ, हम जाप हवन हुआ, बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर। यही होना चाहिए। ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? ऋषि मुनि यही करते थे। जिस अभाव के चलते हम लोगों को दुर्गति भोगनी पड़ रही है, अगर इस तरह हर गांव में, हर घर में हो
धरती पवित्र है और पावन बन जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो करने के लिए देंगे तब तो श्री सदगुरु श्री सदगुरु वो करने के लिए देंगे ही नहीं। है कौन वो सब है श्री सदगुरु। अभी जो है जो मांसाहारी हैं, कौन है श्री सदगुरु? कौन है? मां सीता जब आ रही थी ना, वहां से रावण को मार करके सब बच्चा सब रोने लगे, मैं भी जाऊंगा मां सीता के साथ, मैं भी। सब राक्षसी सब कहने लगी इनको ले लीजिए ना बच्चा सब। मां सीता प्रभु श्री राम से कहते, प्रभु ये सब बहुत हमको मदद किया है, इस बच्चा सबको ले लीजिए ना। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी परमात्मा थे, कहते नहीं, मेरा भारत भूमि बहुत पवित्र भूमि, मेरे अयोध्या की मिट्टी है, पवित्र है। भगवान श्री राम जब भी जाते थे साथ में अयोध्या की मिट्टी को ले लेते, स्नान करते थे, तिलक करते थे, सोते थे जहां श्रावण के अंदर में मिट्टी को रखते थे। ये जाएंगे मेरे भारत की, मेरे अयोध्या के पवित्र भूमि को ये सब राक्षस में बना देंगे, इसे मत ले चलो सीते, मत ले चलो। मां सीता इतना आग्रह करने लगी, कहते ठीक है ले लो, लेकिन हम यहाँ अयोध्या में रखेंगे, तुम अपने मायके में भेज देना। श्री सदगुरु लाए सबको मायके में भेज दे। क्या कहते हैं? हम मैथिल ब्राह्मण छी, दूध दही कते खाए छी? 20 किलो। श्री सदगुरु अंडा कते खाए छी? 100। रसगुल्ला 200 झाड़ दे छी। श्री सदगुरु मछली के मूरी 200। श्री सदगुरु ऐसे खाने वाले से सावधान रहना, ऐसे को दान नहीं देना है। महापुरुष की वाणी है, अगर परमात्मा को खुश करना चाहते तो पिताजी को समय पर भोजन दीजिए, माता पिता को समय पर भोजन दीजिए। परमात्मा को खुश करना चाहते तो माता पिता को समय भोजन, अगर उनके उस समय पर भोजन दिए, सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तो बड़का भाग दिए, बाबूजी और दिए दूध कंटर, नहीं आप नहीं दिए, हो लियो ना बाबूजी। श्री सदगुरु हे बेटा लावल्ला के रसगुल्ला छे हरदा से। श्री सदगुरु अगर श्रद्धा से दे दिए, खाए, उनके आंख से आंसू निकलेगा और क्या कहेंगे, चाहे बेटी। श्री सदगुरु जाहो बेटा, कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। अगर उस माता पिता के मुख से इस तरह का वाणी निकल गया, ऐसे पुत्र को कभी दुख नहीं होगा। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागुरु मानव जकरा माय नहीं छे। माय के दूध से बैठ के कोई मिठाई नहीं, रस कदम से नहीं, कच्चा से नहीं, फैला से नहीं, कोई मिठाई नहीं है। माय के दूध से बढ़कर कोई मिठाई नहीं छे। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाख हैं, उस बात को मत भूलना। पंडित जी कहते हैं महाराज खरमास चल रहा है, बहुत मुहूर्त खराब है, हम मन में तो कुछ और है। राजा कवास कहते हम भजन भेद लेंगे ही, हम भजन भेद लेंगे। पंडित जी दौड़ कर अपने पंडितायन के पास, वहां जाकर कहने लगे बड़ा समस्या होगा। कहा क्या? हपसते हुए गए। हुआ क्या? कहा आज राजा का साहब आज भजन भेद लेंगे। अब भजन भेद लेंगे तो वहां कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, सत्संगी के द्वारा होगा, तो हम लोगों का रोजी रोटी तो बंद हो जाएगा। पंडितान को रोके नहीं, कहा बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं माने, तुम जाओ। तो पंडितनाई महारानी भी अपने बाल को सजा रही थी। पंडितान कहेली महारानी कहीं जा रही हैं क्या, सज धज रही है? महारानी कहने लगी आज जो है दीक्षा लूंगी, आज मेरे यहां सत्संग होगा, आप उसमें आइए। पंडिता ने दीक्षा लीजिएगा भजन वेद का। हाँ। कहा मुहूर्त अच्छा थोड़े है, बढ़िया मुहूर्त नहीं है। कहा क्या? कहा खरमास अल्लाह खरमास मत लीजिए। कहा नहीं महाराज का आदेश है लेने के लिए, तो दीक्षा तो लूंगी। तो पंडितान कहने लगे माथा में लिखा हुआ दुख, भाग में लिखा हुआ दुख, सुख कहां से होगा?
इतने अच्छे ढंग से पढ़ाने लगी। कहने लगी महारानी अभी तो राजा साहब के बहकाव में आप ले रहे, खरमास है। होगा क्या जानते हैं? राजा साहब भजन भेद लेंगे, वो बन जाएंगे सन्यासी। देखिए ना, सबका नाम गिना दिए, बहुत का नाम गिना दिए, सन्यासी बन गए। रानी को के लिए दुख भोगना पड़ा। महाराज सन्यासी बन जाएंगे, वो तो घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। राजपाट आपको चलाना पड़ेगा और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, आप ही को बंदी बना लेंगे। अब ये महारानी वहां दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। जीवन में लिखा हुआ दुख सुख कहां से मिलेगा? चाहिए मैं कह दिया। रानी रोने लगी। श्री सदगुरु रोते हुए महाराज के पास, महाराज मत लीजिए, खरमास है, ये होगा वो होगा, माथा तो ठनका दिए थे। श्री सदगुरु इतने जार बेजार रोने लगी। महाराज कहते ठीक है, बादे में लेंगे। संत सदगुरु कहते गुरुदेव छोड़ दीजिए, दीक्षा बादे में लेंगे और सत्संग भी बादे में होगा। श्री सदगुरु संत सदगुरु को वहां पहुंचा दिए। अब जैसे विचार बदला, मुगदर जमलोक में चल रहा है, कूटने लगे सबको। 21 पीढ़ी के राजा को जमदूत कूटने लगे तो देवर्षि नारद वहां खड़े थे। कहते यहाँ कितना भी वातावरण शांत था, तुम लोग काहे पीट रहे हो, चीख रहे चिल्ला रहे थे। जमदूत कहते हैं जो भी नरक में पड़े हुए इनके वंश, अब जो इनके राजा कवास जो हैं मृत्यु लोक में, वो भजन भेद लेकर के सत्संग करवाने वाले थे। जमराज ने कहा कि पिटाई मत करो, क्योंकि इसके वंशज में सत्संग होगा और गुरु धारण करेंगे, इन सब का उद्धार हो जाएगा, इसलिए पिटाई बंद किए थे। जमराज ने कहा वहां विचार बदल गया है, पंडित के बहका महा का विचार बदल गया, इसलिए कुटाई शुरू करो। जैसे कूटने लगे, चीखने चिल्लाने, देवर्षि नारद वहां खड़े थे। कहते क्यों पीट रहे हो? का जमराज का आदेश तो हुआ क्या? तो सब बात बताए। आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाने वाले थे, इसलिए जमराज ने कहा पिटाई करना छोड़ दो, तो हम लोग पीट रहे हैं। अब कहते पिटाई शुरू करो तो पीट रहे हैं, छोड़ने के लिए कहते तो छोड़ देते। अब भजन भेद नहीं लेंगे, सत्संग नहीं करें तो कूटना शुरू कर रहे हैं। कूटना शुरू कर दे, चीखते चिल्लाते हुए। 21 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते हे देवर्षि, कम से कम राजा कवास को समझाइए, हम लोग धन को संग्रह किए, कभी दान पुण्य नहीं किए, कभी सत्संग नहीं किए, खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कम से कम राजा कवास को समझाइए। तब देवर्षि नारद सब घटना जब बताए, राजा कवास तैयार हो गए। फिर संत सदगुरु को बुलाए, अब बुला करके जैसे फूल तो रहते, फिर पंडित जी आए। कहते महाराज आज क्या कीजिएगा? आज दीक्षा लेंगे और सत्संग। महाराज खरमास चल रहा है, क्योंकि देवर्षि नारद से 21 पीढ़ी तक का राजा ने कहा था पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे, अपने महारानी को भी डांटे। जैसे पंडित जी कहते महाराज खरमास चल रहा है, राजा कवास कहते सिपाही पकड़ो पंडित, पकड़ो। तो पंडित जी भागे, भागते पंडितायन को भेजते हैं। अब पंडितायन रानी को समझाए, लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। फिर रोने लगी। देख रहे हैं कि बगल में पंडितायन खड़ी है। राजा साहब अपनी महारानी को डांटते हुए कहते दीक्षा लीजिए। अब है सिपाही पंडितायन को, पंडितायन भागे, श्री सदगुरु भागी। तब भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के जैसे सत्संग कराते हैं, सत्संग जैसे समापन की ओर गया, सत्संग समाप्त हुआ। उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, उनके लिए स्वर्ग लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु महाराज की।
इसलिए करिए इन सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। तो ही अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के आगे होंगे। पुनः भगवान श्री राम कहते, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अपिनु सत्संग न पावे प्राण। गृहपति के द्वारा यह सत्संग का जो आयोजन किया गया, उस माँ के लिए, जिन माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है, वो माँ और ये पिताजी सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान किए। महाभारत को पढ़िए, भगवान शिव की वाणी है, जो मंदिर के लिए, सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा जब इस संसार से जाएंगे विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख भोगेंगे, वहां से पुनः आएंगे, भक्ति करेंगे, एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहते भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रो, जो हाटो हाट बिका। उस माँ के लिए रोना नहीं है, जो वो माँ अच्छी कर्म करके, शुभ काम करके, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए गुरु के धाम को गई है। श्री सदगुरु महाराज की। पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, हे सदगुरु, वह माँ का देख रेख और तमाम भाग जो आए हैं सबका देख रेख आप करेंगे, क्योंकि आपने कहा सब कोई एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाली कदोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच एक नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, उनके मुखारबिन से हम लोग मंगल स्वर समदान सुनेंगे, तब पश्चात आरती होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु। नहीं करना